Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 2.7, Unamine and Bushi. Okay, in English. See, Unamine Chiru was the most admired girl in Okinawa. Okinawa एक जगह का नाम है और वो एक लड़की का नाम है. ओके, एडमायर में उसको बहुत लोग एडमायर करते थे, सोचते थे उसके बारे में. क्यों? बिकॉज शी वॉज इंटेलिजेंट, टॉल, strong, big and beautiful. And the most important of all, she was so well trained in karate that no one could beat her. इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद भी उसके अंदर एक और क्वालिटी थी कि वो कराटे में वेल ट्रेंड थी. ओके, अब उसका एज हो गई थी शादी की, तो उसके जो डैडी है, उसके जो फादर है, ही वॉज अ रिच मर्चेंट और उसको बहुत फिक्र हो रही थी कि इसकी शादी किससे करेंगे. ही लव्ड हिज डॉटर. वो ऐसा हर पापा अपने बेबी को प्यार करते हैं, हर मम्मा अपने बेबी को प्यार करती, तो वैसे वो भी अपनी बेबी को बहुत प्यार करते थे और उसके लिए वो बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे. ओके, जो उसकी अच्छे से केयर कर सके. शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वुड इनहेरिट अ फॉर्च्यून फ्रॉम हिम. वो बहुत ब्यूटीफुल थी और फॉर्चून मीन्स किस्मत. इनहेरिट में उसके डैडी से के यहाँ से ही पैसा वैसा जो भी है, वो रिच थे ना, तो सारा कुछ उनका बहुत अच्छा था. बट वेयर और बट उसके डैडी को क्या फिक्र थी, अरे बाबा किधर से लाऊं मैं ऐसा लड़का ढूंढ के. लड़कों को लड़कियाँ कैसी चाहिए, जो उनके लिए खाना बनाए, जो उनके लिए उनके कपड़े धोए, घर का काम करे. बट दिस गर्ल, वो कराटे करते थे और ऐसी लड़की थी जो बॉयज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी. Unamine has her own ideas about marriage. She declared firmly, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. उसने क्या बोला कि उसने एक डिसीजन दे दिया कि मैं शादी उसी लड़की से करूँगी जो मुझे फेयर फाइट में सबके सामने मेले में जो फाइट होती है वहाँ पर वो मुझे हरा दे. ठीक है, कितना बड़ा उसने ये दिया चैलेंज. उसको देखकर बहुत लड़के लोग आए और उसको वहाँ से उसके लिए वहाँ पर लोग फाइट करने के लिए लोग ने मैचेस खेले जीतने के लिए. और ऐसी लड़की की कौन शादी नहीं करेगा जो ब्यूटीफुल भी हो और जिसके पास बहुत सारा पैसा भी है. आफ्टर ऑल शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ अ फॉर्चून. मैनी रेसलर्स वर ईगर टू विन हर इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स. बहुत सारे लोग ट्राई किए मार्शल आर्ट्स में, कराटे में. वन ऑफ द फर्स्ट टू आस्क फॉर हर हैंड वॉज कोजो. सबसे पहले जिसने उससे शादी का प्रपोजल करने के लिए सबसे सामने आया वो कोजो था. वो बिगर था, वो स्ट्रॉन्गर था, बहुत अच्छा था, वो भी टॉल था और उसकी जो हैंड्स है वो बड़े बड़े ऐसे देखे ना बिल्डर्स लोग कैसे होते हैं, बड़ा बड़ा था. और उसके लेग्स ऐसे रिजेंबल करते थे जैसे झाड़ की जो शाखें होती है ना, नीचे होती है उसकी ब्रांच जो होती है, ट्रंक जो होता है, ट्री ट्रंक जैसा, नॉट ब्रांच, ट्रंक. बट ही प्लेड फाउल. बट उसने क्या किया, फाउल गेम मीन्स गंदा गेम खेला, उसने चीटिंग की. जैसे ही यूनोमाइन में ऐसे आपने देखा होगा ना, जब कराटे करते हो, आप भी कराटे करते हो स्कूल में, तो सर ऐसे पहले झुकना सिखाते रिस्पेक्ट के लिए, तो वैसी जैसी वो झुकी उसको वैसी वहीं को उसने पकड़ के मारा. बट उसको ये नहीं मालूम था कि यूनोमाइन उसको वापस से पलट के बाहर करेगी और वो विदाउट सपोर्ट था, इसके लिए वो पूरा का पूरा उसका हाथ मुड़ गया और गिरा दिया. एक ही फाइट में गेम खत्म हो गया. So he threw a punch on her, breaking the rules of the game. Unamine was angry. She caught hold on his arm and twisted it so powerfully that the unsupportive torso fell down in a heap and had to leave the way defeated. Many promising young wrestlers tried their hand, but Unamine defeated them all. बहुत सारे और wrestlers ने अपना हाथ ट्राई किया, बट सब की सब को Unamine ने डिफीट कर दिया. अब उसके फादर को और टेंशन हो गया, अरे मैं लड़का कहाँ से लाऊँ, अभी कहाँ से ढूंढूँ ऐसा लड़का, क्योंकि लड़कों को लड़कियाँ कैसी चाहिए जो कपड़े धोए और उनके लिए चाय बनाए. ऐसे उसके डैडी बोल रहे. Her father was in despair. Young men wanted to marry girls who could cook and wash
and make tea for their husbands. Who would marry a girl who enjoy wrestling? कौन ऐसी लड़की लाएगा जो रेसलिंग करना पसंद करेगी? वो घर में भी सबको ऐसी मारेगी पीटेगी। कोई ऐसी लड़की से शादी करता है? नहीं करता। ऐसा उसके डैडी का कहना था। Bushikiyo was just a man. He has trained under the karate master Sakugawa. He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of Okinawa, to be his personal guard. जहाँ पर योनामाइन रहती थी वहाँ का जो किंग है, उसका जो वॉरियर है, एक वॉरियर है, उसका नाम है बुशी। और बुशी ने बहुत ही नामचीन कराटे का जो मास्टर है उनसे ट्रेनिंग ली थी, दैट इज सकुगावा। और हिज फ्रेंड्स सेड टू बुशी यू शुड टेक ऑन द चैलेंज ऑफ दिस गर्ल। उसके फ्रेंड जाके बुशी को बोलने लगे कि तुम्हें उसका चैलेंज लेना चाहिए। योनामाइन शी ने भी बिग, वो बिग है बट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर टू। बुशी टू वॉज किंग टू मैरी अ गर्ल लाइक her। वो खुद उसको भी इंटरेस्टिंग लगा और वो खुद इंटरेस्ट लेने लगा उससे शादी करने की। और उसको वैसे भी ऐसी डेलिकेट नरम नाजुक सी लड़की नहीं चाहिए था, उसको लड़की स्ट्रॉन्ग चाहिए था, राइट। आई शेल फाइट विथ हर एंड विन ओवर हर। क्या बोला, मैं इससे फाइट भी करूँगा और जीतूँगा भी। योनामाइन वॉज इम्प्रेस्ड एट द साइट ऑफ हर न्यू चैलेंजर। वो उसको देखते साथ ही क्या हो गई, इम्प्रेस हो गई। ही हैड हर्ड दैट ही वॉज वन ऑफ द किंग शोका's personal warrior. He was tall and slim. He stood firmly on his feet and seemed unshakable. उसने सुना उसके बारे में कि ये किंग शोका का क्या है, पर्सनल वॉरियर है। वो टॉल भी था, वो स्लिम भी था और अपने फीट पर एकदम स्ट्रॉन्गली खड़ा भी था। अंडरस्टूड। और दिखने से ही लग रहा था कि कोई इसको हिला नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग है। और सबसे अबव ऑल, सब चीज़ से ज़्यादा उसकी जो आँख थी वो बहुत ही डार्क और पेसिंग चमकदार आँखें थी, जिसको देख के कॉन्फिडेंस लगता था और लगता था कि ये सामने वाला मुझे हरा देगा। ओके, द रेसलिंग मैच बिगिन। अब मैच शुरू हो गई और योनामाइन और बुशी क्या करने लगे, एक दूसरे को होल्ड किया एंड दे अटैक ईच अदर। उन लोगों ने लड़ाई की और बराबरी की लड़ाई की। बराबरी की लड़ाई के बाद मैच देखने वालों को लग रहा था कि ना तो कोई जीतने वाला है ना तो कोई हारने वाला है, ये मैच टाई होने वाला है। दे पंच, दे किक, दे ट्विस्टेड यूजिंग देयर बेस्ट टेक्निक। इट लुक एज इफ द मैच वाज गोइंग टू बी टाई, नोबडी विनिंग नोबडी लूजिंग। फिर एक क्रूशियल मोमेंट आया जहाँ पर योनामाइन जो गर्ल है वो स्टॉप हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसका जो ओपोनेंट है बुशी, वो क्या करता है, उसको मार देता है, मार के गिरा देता है, मतलब वो गिर जाती है। अंडरस्टूड। योनामाइन्स फादर वॉज वेरी हैप्पी मैन। बुशी एंड योनामाइन वो गेट मैरिड दिस टाइम। अब योनामाइन के फादर बहुत खुश हुए और अच्छी सी सेरेमनी होकर उनकी शादी हो गई। वो बहुत खुश थे शादी से और वो बहुत ही काइंड और लविंग लड़की थी। शी वॉज वेरी काइंड एंड लविंग गर्ल। उसको कुकिंग करना, घर का खाना बनाना, घर की क्लीनिंग करना, घर को एकदम ठीक ठाक चमकदार रखना बहुत अच्छे से आता था, तो वो बहुत अच्छे से करती थी। एक दिन क्या हुआ, जब वो झाड़ू लगा रही थी तो वो राइस का बड़ा वाला बोरा होता है ना, उसने लेफ्ट हैंड से उठाया, राइट हैंड से झाड़ू ली और उसके नीचे पूरा क्लीन कर दिया। ये देखते हुए बुशी क्या सोचता है, क्या मेरी जो वाइफ है वो इतनी स्ट्रांग है और ये मेरे से हार कैसे गई थी। अंडरस्टूड। One day when she was sweeping the kitchen, Bushi saw her lift a huge bag of rice with her left hand. As she swept beneath the bag with her right hand, she gripped thoughtful. He gripped thoughtful. Is she really so strong? And yet I brought her down with one punch. One day Yonaमाइन announced. फिर एक दिन क्या होता है, वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि आज मैं डैडी के घर पे जा रही हूँ और मैं वापस जब आऊँगी कल जो आपको मुझे खाना बना के देना होगा तो मैं आगे आपका खाना बना दूँगी। आज मैं क्या कर रही हूँ, आपका खाना बना के जा रही है। तो वो क्या बोले, रहे रात को औरतों को ट्रैवल करना अच्छी बात नहीं है, वहाँ पे चोर होते हैं ना, जो बैंडेड्स जिसको बोलते हैं, जो फॉरेस्ट में होते हैं, बोले वो चोर आएंगे और आप लोगों को पकड़कर लेके जाएंगे या आपको हार्म करेंगे। तो वो क्या बोले, अरे आप क्यों टेंशन लेते हो, आपको मालूम नहीं है कि आपकी शादी एक वेल ट्रेंड रेसलर से हुई है
Okay? See, I'm going to read this. One day Yonamain announced that she would like to visit her parents. I will leave in the evening and return the next day in time to cook your dinner. She said to her husband, you really should not travel during the night. Bushi said to her firmly, there are bandits about. It is just not safe for a woman to go out alone after it is dark. So what he said, my dear husband, you forgot that you married a trained wrestler. Yonamain said to him with a smile, don't forget that I threw you down flat on the ground. फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, तुम भूल गए हो कि तुमको मैंने ज़मीन पे गिरा दिया था. You are not unbeatable. तुमको कोई भी ऐसा मत सोचो कि तुमको कोई हरा नहीं सकता है. Don't worry, said Yonamain. उसने क्या बोला, आप फिक्र मत करो. देखो फोटो देखो उसका. Bandits are not as skilled as you are. I can take off myself. वो क्या बोलते हैं कि जो यहाँ के चोर है ना, वो इतने स्किल्ड और इतने अच्छे नहीं है जितने कि आप हो. ओके, और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, ऐसा बोलते हुए चली जाती है. बुशी वॉज नॉट प्लीज्ड. उसके हस्बैंड को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि इसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है और इसको ना एक लेसन सिखाना चाहिए. ओके, तो वो इवनिंग जब योनामाइन चली निकल जाती है घर से, तो वो क्या करता है, अपने आप को काले वाले पजामे से सिगरेट में वो बांध लेता है, डाकुओं की तरह बन जाता है, बैंडिट्स में डाकू, और भाग भाग के पहले ही वो फॉरेस्ट में इंतज़ार करता है अपनी वाइफ का आने का. जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसको मारता है, बट वो इतनी बुरी तरीके से उसको मारती है और उसको एक क्या बोलते हैं, एक अपने ही रस्सी जो मफलर वगैरह होता है उससे उसको बांध देती है झाड़ से और चली जाती है. सी दैट इवनिंग Yonamain left to the walk to her father's home. As soon as she departed, Bushi disguised himself as a bandit, wearing shabby clothes, smearing dark colors over his hands, and covering his face with a scarf. He ran as fast as he could to hide himself behind a clump of trees at a fork on the road. Darkness fell and he saw Yonamain approaching the fort, from where she would take a left turn to reach her father's house. When she crossed the clump of trees, Bushi jumped out from the trees, behind the trees, and tried to attack her. Yonamain was swift and sharp in her reaction to the attack. She held her attacker by the hand and kicked him with such force that the attacker fell on the ground and unconscious. उसने इतनी जोर से मारा कि वो बेहोशी हो गया. Unconscious means बेहोश. फिर उसको पकड़ती है और उसको क्या करती है, एक ट्री से बांध देती है with her sash. She adjusted her backpack and set off round the corner for her father's home. फिर वो वहाँ से निकल जाती है. फिर दूसरे दिन जब वो वापस अपने घर पे आ रही होती है तो वो देखती है कि वो जो पंडित है वो अभी तक उसी के ऊपर बंधा हुआ है, वो इतना टाइट बांधती है. As she had left him the previous night, shall I untie you now or leave you here? She asked. उसने पूछा कि आपको ऐसे ही रहना है बंधा हुआ या आपको मैं अकेला छोड़ दूँ. वो बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब मैं आपसे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. तो उसको प्यार से खोलती है और सीधा घर चली जाती है, क्योंकि उसको उसके हस्बैंड के लिए क्या बनाना होता है, खाना बनाना होता है. Home in time to cook for her husband's evening meal. Little did she realize that she had just released her husband from his captivity. उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उसने अभी अभी उसके हस्बैंड को अपनी ही पकड़ से छोड़ा दिया है. दैट इवनिंग एंड क्वाइट अ वाइल, फिर क्या होता है, वो डिनर रेडी करती है. फिर थोड़ी देर के बाद बुशी आते हैं, बुशी आके नहाता है, धोता है, नए कपड़े देती है, उसको चेंज करके फ्रेश करके फिर उसको खाना गरम गरम खाना परोसती है. लेने के लिए जब आता है और नीचे बैठता है तो उसको वापस उसका वाइट सैश दे देता है, ये लो ये तुम्हारा है, दिस इज़ योर्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा बोलते हैं उसको. तो उसकी बोलती ओ खुशी वो तुम थे, आई एम वेरी सॉरी. वो अपने हस्बैंड को बोलती मुझे नहीं मानता कि वो तुम थे. यू डोंट हैव टू बी सॉरी सेड खुशी. ही थॉट मी अ लेसन दैट आई वोंट फॉरगेट ऑल. उसने बोला कि आपको सॉरी देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने एक लेसन मुझे सिखाया है कि जो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगी. और वो लेसन क्या है कि डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. नॉट इवन अ वुमेन, आस्क्ड Yonamain playfully. और वो मजाक से क्या बोलती, भले ही वो औरत है तो क्या हुआ, उसको कम नहीं समझना चाहिए. तो
तो वो बता रहे स्पेशली नॉट अ वुमेन। एक बार आदमी को समझ लो, मेंस को समझ लो, लेकिन वुमेन को नहीं समझना है। सेड बुशी एंड दे बर्स्ट आउट लाफिंग टुगेदर। लोग दोनों साथ में हंसने लगे मजाक करके। आपको इसके क्वेश्चन आंसर टीचर व्हाट्सएप पे दे देंगे, आपको वहाँ से लिखना है, फोटो क्लिक करना है, अपने टीचर को भेजना है। बाय बाय।